जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय दीन बंधु दीनानाथ लाल जी गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुप्तियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे श्याम रामायण के पिछले भाग में आपने सुना भक्त विभीषण लंका से रामादल में पहुंच गए हैं और हनुमान जी ने सुग्रीव जी ने सारा वृतांत प्रभु को बता दिया है और बस प्रभु से मुलाकात होना बाकी है। तो इसी प्रसंग को शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे सरल भाषा में लिखी गई रामायण अत्यंत प्रिय और दूसरा जैसा मैं जानकारी देता आ रहा हूँ यही वो रामायण है जिसके लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अनेक भागों में जो रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था उसमें जो उसके किरदार होते थे जो पात्र होते थे वो इसी तर्ज को इसी रामायण की पंक्तियों को पढ़ते थे। तो ये शुभारंभ करते हैं। तो पवन तनय हनुमान जी ने सारी बात जब बता दी कि ये भक्त विभीषण के आने से हमें किसी तरह से कोई हानि नहीं हो सकती और उसके बाद प्रभु ने उनको आदेश दिया है कि ठीक है उन्हें सम्मान पूर्वक लेके आओ। तो घर में बन में रिपुगण में भी घर में बन में रिपुगण में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को भय नहीं कहीं कुलभूषण को स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर के सिगण को चारों ही ओर की सिगण को तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा फिर देखा कौशल किशोर के चरणों में कौशल किशोर के चरणों को एड़ी तलवों को पंजों को उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंगा को। फिर बक्ष स्थल आजान भाव फिर जटा जूट फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आँखों में प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा गणित ब्रह्मांडों में। फिर आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को टकटकी बांधकर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हुक मार गदगद पुलकाए मान तन से कर जोड़े खड़ा हुआ बोला श्री रघुकुल नंदन से। नमाम्यच्युत सच्चिदानंद माध्यम विपद भंजनम व्यक्तमम्य रूपम विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ
शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ। अचरज में बानर बाल हुए जब देखी दशा विभीषण की, जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र, हुंचकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद ते अनुमति जाम बांत, गदगद ते अनुमति जाम बांत। कपिपत को कुछ ल जाई, कपिपत को कुछ ल जाई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। यथा योग बैठे सभी भालु कीस समुदाय, फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विभीषण से क्या कहने लगे अपने पास में बिठाकर कि कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। बेदास बड़ा बड़भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। बैजन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मद मोह काम या बुध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री नाम नहीं। जो बात कान से सुनता था वह आज आंख से देखी है, होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर, निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंगव नर केसरी नर नायक नर नाह, आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निवाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जनगण नायक के पास रहे, इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। जब सुनी विभीषण की यह आरत बानी, कह एव मस्त उठ बैठे सारंग पानी। समझी जब सच्ची प्रीत सुजन की, देखी जब सुस्थिर दशा भक्त के मन की। बोले यद्यप तुम्हें न इच्छा धन की, चाहिए भेंट फिर भी तो प्रेम मिलन की। आगे जैसा हुआ सुनिए वैदर ध्यान, कपिवत से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति लंकापति, किष्किंधापति मतलब सुग्रीव, तो हे किष्किंधापति लंकापति बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दशकंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से
हम कुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं है। संकोच यही है सागर ये, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे कुल का। तो लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा ना विनय की बातों से, घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा, फिर सागर या कि महासागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुज भर, शांत शांत हो अनुज भर, बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। बानराकार में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे, श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूम। व्यवहार यहाँ का देख देख ये दोनों भी जब भक्त हुए, घर की तन की सुध भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए, हो गए प्रकट खुल गया कपट। कपियों ने चट पहचान लिया, झटके दे दे मैं पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी, बोले कप दो तीन, राम लखन की देख उठे, तभी दुहाई दीन। श्री लखन लाल के कान पड़ा, वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास नहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, सो समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी ये 10 कंदर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता चोरी कलह नशा और परिनार, कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहार। देखिए जो लक्ष्मण जी ने संदेशा भेजा है, वो संदेशा कुछ व्यभिचार पाले हुए लोगों के लिए भी है, वो भी इस चीज का अमल करें। ध्यान की नास्तिकता मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखना, चोरी कलह नशा और परिनार, परिनार मतलब दूसरे की स्त्री को, ये वस्तुएं हैं वंश विनाशन, ये वंश का नाश करने वाली चीजें हैं। आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का होता है, चोरी से हर कर पर नारी अब रण में है। इस उल्टे मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार जता देना जानकी जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। सुख सारण आ गए क्या, बोल उठा 10 सवाल, किस प्रबंध में है महा कौशल्या के लाल। पहले तो सब वृतांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जात का द्रोही है, बागी भाई है रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बंदे हैं। सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध इस गण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं, क्या कहे हृदय खो गया वहीं,
जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई, मन लुभा लुभा कर रहा वही। चरणों की छब देखे बनती, वर्णन में तनिक न आती है। कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी, बस बार बार ही जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्कुराकर लंका की ओर हेरते थे। शोभायमान था धनुष बाण, हाथों में उसे फेरते थे। नक्सिक सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल, शोभित जिनकी देह पर धूल और तरछाल। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्ट उठा, अगणित ही भालू बानर हैं, दल बद्ध सभी रणमत्त सभी, विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील जामवंत, हनुमान मयंद द्विविध अंगद, केसरी गए गवाक्ष, दधवाल सरव सरभंग पुरद। अगणित कप गर्जन तर्जन कर, दहलाते व्योम भरा को हैं, कर देंगे क्षण में खंड खंड को। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पार को कहते थे संसार। कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल, भेजेंगे यमपुर रावण को, वह छत्र मुकुट वह सिंहासन, दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम न आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखला दें हम, सेना समेत को दल डाले धूल मिला दें हम। आसुरी सभा को उलट पलट, चोरी का स्वाद चखा दें हम, सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दें हम। जगदम्बा सीता माँ को ले आए हम, एक आसन राजे राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस बात हरण कर भूमि भार, सुर नर मुन को कर दे निर्भय, तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री राजा रामचंद्र की जय। सुनकर दूतों की कथा लखन पत्र का बाँच, हंसकर रावण ने कहा, लिया शत्रुबल जांच। बानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है, रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को कैसी बकवादे करता है, मृग शावक सस के छूने को चौपड़ी छलांगे भरता है। हाथ बांध सुख ने कहा, सुनिए निश्चर राज, रूठ रहा है आपसे राज और ये ताज। कुछ हो रहा रहे लंका में, ये हमें दिखाई पड़ती है, जो भली बात भी ना तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं, निश्चय ही अपनी ताकत से ड्योड़े और सवाई है। सीता को दे कीजिए संध, जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें ये दिख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं, वह योगेश्वर हैं भूतल में, तोड़ेंगे हमें खिलौना सा, जब खिलेंगे युद्ध स्थल में। रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल, लात मार दरबार से दोनों दिए निकाल। ये भी आए रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी, रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गत पाई अपनी। सुख सारण रिश्ते साप विवश, लंका में रहे आज्ञ होकर, अब साप मिटा आश्रम पहुँचे, करुणानिधि के कृतज्ञ होकर। विनयना सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आसीन। बोले भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है, फिर बाण कौन सा अग्निबाण, पानी में आग लगाना है। ये कहकर बाण चढ़ाया, जब धनवा का जब टंकार हुआ, जलचर दल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे, फूटी वह ज्वालामुखी वहाँ, पानी के सोते जाग उठे। आज मेरे थोड़ा गले में
प्रॉब्लम सी है, लेकिन ये विभीषण की शरणागति वाला पूरा भाग पड़ेंगे। थोड़ा सा आवाज़ में कुछ आपको लग रहा होगा, तो मैं हल्का सा बीच में क्षमा चाहते हुए एक घूंट जरा पानी इसको शुरू करता हूँ। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सिया राम जय राम सीता राम राम। तो ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की बड़वानल, दो अनलों से जब आया खल, तब फैली सागर में खलबल। अब तो कंचन थाल में मणगण भरे अनूप, आया शरण कृपाल के धर्म मानव का रूप। समुद्र जो है अकुला उठा और प्रभु की शरण में मानव रूप में आया है। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लज्जावश नीची नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, कृपा तुम कृपा सिंधु हो दानी हो, जलने की ठहरा दी, आवरू न पानी पानी हो। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार, कहा बताओ कपि कटक किस प्रकार हूँ पार। शीश नवा उसने कहा सुनिए करुणागार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी है, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में ये छुपी भावना है, पुल बंदे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। ये अग्निबाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में, आरंभ सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर, सागर गदगद हो गया हर्षा ए रघुवीर। सुग्रीव बोल उठे तुरंत, ये ही अवसर मुहूर्त का है, नल नील से तो आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। ये सुनते ही कप सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ, पाषाण शीघ्र ही लाने को बानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुडौल धरती सांचों में, कपि गण चुन चुन ऐसे पत्थर, लाते थे बातों बातों में। तो ले लेकर नाम राम जी का नल नील उठाते थे पत्थर, वह चमत्कार था हाथों में जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था, प्राचीन कला का भारत की वह पुल बेजोड़ नमूना था। देखिए कितनी भी तकनीक आ जाए, लेकिन जो पुरानी हमारा महाभारत और रामायण कालीन की ये तकनीक थी, उसका कभी मुकाबला नहीं कर सकती। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था, प्राचीन कला का भारत की वह पुल बेजोड़ नमूना था। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीला बस सहयोग। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुवर के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर। देखिए जिनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं और उन्होंने स्वयं जब अपने हाथ से पत्थर को छोड़ा तो वो डूब गया। इससे एक सीख मिलती है, इसका एक नया भाव आप समझ सकते हैं कि प्रभु ने जिस दिया वह डूब गया, प्रभु ने जिसको पकड़ लिया। तो इसलिए उस राम नाम में आप डूबे रहिए, अपने आप तैर जाए। तो एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुबर के कर से छूटते ही सागर में डूब
डूब गया पत्थर, क्योंकि प्रभु के तो हाथ से छूट गया वो। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देख कर ये घटना। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देख कर घटना ये। मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं तैरा ये। आगे आकर भक्त ने कह ही दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण ये बतला दूं भगवंत। ये मेहमानात राम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं। उस राम नाम से राम से हम क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। फिर भी कुछ मनी की कहता हूँ, अपराध क्षमा सरकार करे। दो पुष्प चरण में रखता हूँ, यदि रघुराई स्वीकार करे। जो कर कमलों में बना रहा, जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वह बना रहा भगवान। इन हाथों से जो छूट गया, सचमुच वह डूब गया भगवान। प्रभु हमेशा अपने कृपा रूपी हाथ हम सभी के सर पर बनाए रखना। ठीक समय पर हो गया सुंदर सेतु तैयार, मुस्का कर कहने लगे तब श्री करुणागार। जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी वर्षों में, है साधवाद द्वारा तुमको वह कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो भी, असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक है शंकर। है न्याय जहां पर सर्वप्रथम, उस जगह सहायक है शंकर। वह मेरे हैं, हम दोनों क्षीर शर्करा हैं। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। जय भोले बाबा की। तो प्रभु राम ने देखिए भोले बाबा की आराधना की है, और ये दोनों का ही बहुत बड़ा बड़प्पन है। प्रभु भगवान भोलेनाथ राम जी को भजते हैं और राम जी भगवान भोलेनाथ को भजते हैं। इतना सुनते ही हुआ फिर रामादल में जय जयकार। अपने हाथों राम ने की से मूर्ति तैयार। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का। सागर तट बना राम द्वारा, इस भांति धाम सिद्धेश्वर का। प्रभु बोले शंकर में मुझ में है लेस मात्र भी भेद नहीं। जो जन अद्वैत उपासक है होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है, त्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने, अब द्वैत समाप्त तमाम हुआ। इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ। बोलिए शिव राम भगवान की जय। ये सुनकर फिर जयकार हुआ, ध्वनि गूंज उठी श्री हर हर की। तुम भी अब राधे श्याम कहो, जय राम और रामेश्वर की। रसने बोले जिह्वे बोल, ओम नमो रामाय ओम नमः शिवाय। मंत्रों में ये मंत्र अमोल, ओम नमो रामाय ओम नमः शिवाय। बलकल इधर उधर बागंबर, ये हैं धनुर्धर वे त्रिशूलधर। जटाजूट दोनों के सिर पर दोनों दूसरे हरे हर। तो प्रभु श्री राम जी की एक छोटी सी धुन बोलते हैं। आप अगर साथ में बोल सकते हैं तो आप मन ही मन बोले, या जैसे आपका हृदय कहे, लेकिन मानसिक रूप से तो जरूर बोलना। तो बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम।
जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम भजले राम 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 अशरण शरण शांत के धाम मुझे भरोसा तेरा राम अशरण शरण शांत के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 आम्भयामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् आम्भयामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।